दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे नेशनल आवाज। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बहुत ही बढ़ता जा रहा है। टेंशन का रूप विकराल होता जा रहा है और युद्ध का स्वरूप लेने की ओर बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस टेंशन में भारत की गोदी मीडिया का कवरेज कुछ अलग ही रूप दिखाई देता है। सेना की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान पर कैसे हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के नापाक हमलों का जवाब कैसे दिया जा रहा है, विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री बता रहे हैं। और सेना की तरफ से विंग कमांडर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह लगातार प्रेस ब्रीफ करके लोगों को बता रही हैं, विदेश की मीडिया को भी बता रही हैं और हिंदुस्तान की मीडिया को भी जानकारी दे रही हैं। साथ ही भारत के 140 करोड़ लोगों को भी बताने का काम कर रही हैं। लेकिन भारत की गोदी मीडिया में एक अलग ही युद्ध चल रहा है। भ्रामक खबरें दिखाई जा रही हैं। ये भी दिखाया जा रहा है पाकिस्तान के पेशावर में बहुत बड़ा धमाका, कराची पर भारतीय सेना ने हमला कर दिया, लाहौर में भारतीय सेना घुस गई है, भारतीय सेना के सैनिक अब पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे। ये झूठी खबरें क्यों दिखाई जा रही हैं? ये भी दिखाया जा रहा है भारत के लड़ाकू विमान श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे हैं। इन भ्रामक खबरों के पीछे गोदी मीडिया का क्या रूप हो सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, किसको हीरो बनाने की बात हो रही है? जहां पर हमारे देश की सेना, हमारे देश के वीर जवान पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे का माकूल जवाब दे रहे हैं, वहीं पर गोदी मीडिया युद्ध का और टेंशन का एक स्वरूप किस तरह के बनाने के प्रयास में जुटी है, ये देश की जनता को समझना होगा। और देश की गोदी मीडिया के जो चैनल हैं, इससे भारत में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, जबकि भारत सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि हम कौन सी कार्रवाई पाकिस्तान पर कर रहे हैं और नियमों को और मानवीयता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। इसका हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। इसी बीच में बाबा बागेश्वर धाम की भी एंट्री हो गई। उन्होंने यहाँ तक बता दिया इस दिन होगा पाकिस्तान का अंत। वो ये नहीं बता पाए कि पहलगाम पर अटैक क्यों हुआ, पहलगाम पर आतंकवादी कब आएंगे और उनकी रक्षा कैसे की जा सकती थी। इस पर बाबा बागेश्वर धाम की पर्ची नहीं निकली, लेकिन अब उनका भी इसमें आगमन हो गया है। जब भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को शिकस्त दे रही है, तो गोदी मीडिया और भारत के बाबा बउलियों को अब इसमें कूदने की क्या जरूरत है? देश की जनता के बीच में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हद तो तब हो गई कि महाराष्ट्र में बीजेपी के एक नेता ये कहते नजर आए गए कि मोदी आर्मी की सूट में युद्ध करने पहुंच गए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो ये भी पूछ लिया जाएगा, मोदी है तो आतंकवादी हमला भी हुआ है। सेना जवाब दे रही है, कोई नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा है। 140 करोड़ लोगों की विल पावर सेना के साथ खड़ी है। हमारे चैनल की पूरी शुभकामनाएं भारतीय सेना के साथ खड़ी हैं, लेकिन उन नेताओं के साथ बिल्कुल नहीं खड़ी हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति के चक्कर में गोदी मीडिया से तमाम तरह की भ्रामक खबरों को निकलवा रहे हैं। गोदी मीडिया इस समय झूठे वीडियो का सहारा लेकर के जनता को खूब लुभा करके टीआरपी बटोर रही है। जनता को समझना होगा कि भारत किस तरह के हमले पाकिस्तान पर कर रहा है, उसकी जानकारी लगातार 2 वायुसेना के महिला अधिकारियों और विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री के द्वारा लगातार दी जा रही, प्रेस ब्रीफिंग करके दी जा रही। ये भी कहा जा रहा है भारत की एक्शन से दूसरे देश खुश हो रहे हैं। देखिए ये गजब की ब्रेकिंग चलाई जा रही, भारत की एक्शन से दूसरे देश खुश हो रहे हैं। अरे भाई, युद्ध से कौन सा देश खुश होगा? कौन ऐसा देश है जो 2 देश लड़ रहे होंगे वो खुश हो रहा होगा? हाँ, ये जरूर है टर्की, जो पाकिस्तान के दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान के सहयोगी देश हैं, वो भारत पे खुश हो रहे होंगे, और भारत के सहयोगी देश हैं वो पाकिस्तान पर खुश रहे होंगे। अब देखिए और एक ब्रेकिंग खबर दी जा रही है। पाकिस्तान का निशाना दिल्ली है। दिल्ली पर जो है दागी फतह 2 मिसाइल सेना को तो
जानकारी अलग से मिल रही है, सेना जो जानकारी दे रही है, ये मीडिया वालों को जानकारी कहां से मिल रही है? गोदी मीडिया क्या पाकिस्तान में जा करके वहीं से हमले करा रही है? पाकिस्तान पर हमला शुरू हो गया है, अब सेना हमला करके पाकिस्तान को खत्म कर देगी, ये भी बता रहे। भारत के कई राज्यों में अंधेरा हो गया है, पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमला हो गया है। अब ये भी बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पर हमला होने वाला था, उसको रोक दिया गया। अरे भाई, भारतीय सेना जिस तरह का जवाब दे रही तो भ्रामक खबरें क्यों फैला रहे हैं? सेना ने अभी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान की तरफ से लॉन्ग दूरी की मिसाइलों को भारत पर हमला किया जा रहा है, लेकिन हमारी सेनाएं उसका माकूल जवाब दे रही हैं। पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शायद कहीं गोदी मीडिया की बातों को इंटरनेशनल समुदाय में जा करके पाकिस्तान माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इस समय पाकिस्तान का एक रुख होगा, वो ये कोशिश करेगा, वह बताने की कोशिश करेगा कि भारत सिविलियन पर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एयरबेस नहीं बंद किया। जो घरेलू उड़ानें थी कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, उन पर उन्होंने घरेलू जहाज़ों को उड़ाना बंद नहीं किया, घरेलू फ्लाइट लगातार उड़ती रही। जबकि नापाक पाकिस्तान भारत पर हवाई हमले करता रहा। उसको पता था, जैसा कि हमारी सैन्य अधिकारियों ने बताया है कि उसे पता है कि जब वो मिसाइल से अटैक करेगा तो भारत भी रिटेलिएट करेगा और उसके लिए वो वायुसेना का ही इस्तेमाल करेगा। इस स्थिति में नापाक पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बना करके अपने नागरिक जहाज़ों को क्यों उड़ा रहा है? लाहौर के आसपास लाहौर एयरपोर्ट क्यों नहीं बंद कर रहा है? इससे साबित होता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत उसके घरेलू उड़ानों को प्रभावित कर रहा है, जबकि नापाक पाकिस्तान ये नहीं बता रहा है। पहले उसने हमला किया, अब घरेलू उड़ानों, घरेलू जहाज़ों की आड़ में भारत के हमलों से बचने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, गोदी मीडिया से आप बिल्कुल दूरी बना करके रहिए, टेलीविजन को आप बिल्कुल मत देखिए। हाँ, अगर आपको सुनना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का लेवल क्या है, तो आपको इस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री को सुनिए। भारतीय सेना के विंग कमांडर, महिला अधिकारी हैं, जांबाज सैनिक हैं अपने कैप्टन लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी जी को सुनिए, व्योमिका सिंह को सुनिए। उन्होंने आज क्या हुआ, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि पाकिस्तान इस समय भारत पर सैन्य हमले की ओर बढ़ रहा है, भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, जबकि भारत की तरफ से आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमारी सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पाकिस्तान के हर नापाक इरादों का, मंसूबों का माकूल जवाब देंगे और उसे नेस्तनाबूद करेंगे और 140 करोड़ जनता की सुरक्षा को हम निश्चित करेंगे और फिक्स करेंगे। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताइए कि इस समय गोदी मीडिया में भ्रामक खबरें दिखाई जा रही हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।